हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा गुरु परंपरा एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम तथा हमारे दर्शक बंधु श्रोता लोग जितने भी श्रोता बंधु हैं, दर्शक सभी को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। जो जहाँ पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा प्यार भरा शुभेच्छा। और आज की इस अभी लाइव आने का तात्पर्य यही है, शाम को समय मैं थोड़ा व्यस्तता के कारण कभी कभी नहीं कर पाता हूँ, तो अभी समय था इसीलिए मैंने सोचा कि अभी इस टाइम लाइव आ जाए। तो हमारा करो प्रचार हरिनाम सार, गौरांग महाप्रभु की वाणी करो प्रचार हर प्राणी, और घर एक मंदिर वृंदावन से नित्य 2 घंटे कीर्तन का सेवा हम करते हैं। तो इसमें गौरांग महाप्रभु की आधार पर एक संकीर्तन यज्ञ, ये जो एक यज्ञ है, इसमें एक यजमान का जरूरत पड़ता है। तो इसीलिए मैं स्पॉन्सर में एक नाम डालता हूँ जो हमें प्रोत्साहित वाक्य द्वारा प्रेरित करते हैं तथा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में हमें बहुमूल्य योगदान जो उनकी करो कमोल द्वारा होते हैं, उसी से हमारा जीवन का यहाँ पे जो घर पे हमारी छोटी छोटी विग्रह है, मैं नित्य दर्शन कराता हूँ, वो देखते होंगे। तो आज की हर एक मंदिर को सजाए हैं
जो योगदान है जजमान के तौर पे श्रीमान विजय मिश्रा जी, ये मूल रूप से लखनऊ के बासिंदा हैं और बहुत ही सज्जन और कृष्ण भक्ति में लीन, गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में इनका जो योगदान है गौरांग महाप्रभु की वाणी की तरफ से और नित्यानंद प्रभु की तरफ से इनकी परिवार में सभी लोगों का कृष्ण भक्ति प्राप्त हो, तभी सभी लोग स्वस्थ रहे, सुस्थता के साथ और निरंतर प्रतिदिन जो भी मनोकामना है इनकी पूर्ण हो और कृष्ण भक्ति में तथा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में दिन प्रतिदिन और अग्रसर हो। तो नित्यानंद प्रभु की वाणी से, नामाचार्य हरिदास ठाकुर जी के वाणी से हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हुए चलिए वृंदावन से सीधा नवद्वीप की ओर चलते हैं। थोड़ी देर कीर्तन के बाद हम लोग आज प्रवेश करेंगे श्री श्री चैतन्य चरितामृत में चैतन्य प्रभु की युवावस्थाएं जो लीलाएं हैं वहां हम लोग चलेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन राजन, यशोदा नंदन ब्रज जन राजन। जमुना तीरवन चारी, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन राजन, यशोदा नंदन ब्रज जन राजन। जमुना तीरवन चारी, जमुना तीरवन चारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। आज हम लोग अध्याय 17 श्री चैतन्य महाप्रभु की युवावस्था की लीलाएं सुनेंगे। इस लीला में मुख्यतः चैतन्य महाप्रभु 16 वर्ष के आयु से लेकर संन्यास लेने तक की अवधि का लीलाओं का वर्णन है। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में पहले ही इनका विषाद वर्णन कर चुके हैं। अतएव कृष्णदास कविराज गोस्वामी इन लीलाओं की केवल संक्षिप्त वर्णन करते हुए, किंतु वृंदावन दास ठाकुर ने जिन लीलाओं के विस्तार से वर्णन नहीं किया है, उनमें से कुछ लीलाएं विषाद वर्णन इस अध्याय में हुआ है। तो चलिए सब मिलकर के चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां गौरंग महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था। शिवास आंगन सब मिलकर के वहां पर दंडवत करते हुए, वहां का मिट्टी अपने शरीर पे लगाते हुए, वंदे सौरद्भुता ते हम तम चैतन्य जत प्रसादत, यावनायवो यावना समुनायन्ते कृष्ण नाम प्रजाल कपा। अर्थात मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु की सदर नमस्कार करता हूँ, जिनका कृपा से अशुद्ध यौवन भी भगवान की पवित्र नामों का कीर्तन करने की पूरी तरह सुसंस्कृत बन जाते हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु की शक्ति ऐसे ही है।
জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় জয় শ্রী চৈতন্য জয় নিত্যানন্দ জয় দ্বৈত চন্দ্র জয় गौर भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। अद्वैत आचार्य जी की जय हो तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जय जयकार हो। श्री चैतन्य किशोर लीलार सूत्र करिल गणन यौवन लीलार सूत्र करि अनुक्रम। श्री चैतन्य महाप्रभु की किशोर लीला का संसारांश दे चुका हूँ। अब मैं उनकी यौवन लीलाओं के क्रम अनुसार वर्णन करूंगा। विद्या सौंदर्य संदेश संभोग नित्य कीर्तन प्रेम नाम प्रधानस्य गौर दिव्यति यौवने। अपनी विद्वता सौंदर्य और सुंदर वेश का प्रदर्शन करके चैतन्य महाप्रभु ने नृत्य किया, संकीर्तन किया तथा सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाने के लिए भगवान की पवित्र नाम का वितरण किया। इस तरह श्री गौरांग सुंदर अपने यौवन लीलाओं का काफी चमके। यवने प्रवेशे अंगे अंगे विभूषण दिव्य वस्त्र दिव्य वेश माल्य चंदन। जैसे चैतन्य महाप्रभु युवावस्था में प्रविष्ट हुए वे सुंदर आभूषण और सुंदर वस्त्र धारण करते फूलों की माला पहनते और चंदन लेप करते। विद्यारय धते कहाँ ना करे गणन सकल पंडित जिने करे अध्यापन। अर्थात अपनी शिक्षा से गर्वित एवं अन्य किसी को परवाह न करने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अध्ययन काल में समस्त कोटि के पंडितों का परास्त कर दिया। व्यायु व्याधि छले कोइल प्रेमेर प्रकाश व्यायु व्याधि छले कोइल प्रेम प्रकाश भक्त गणे लइया कोइल विरोध विलास। महाप्रभु ने युवावस्था में शारीरिक वायु विकार के बहाने कृष्ण के प्रति अपना भावमय प्रेम प्रदर्शित किया। इस तरह अपने अंतरंग संगियों के साथ मिलकर उन्होंने विविध लीलाओं का आस्वादन किया। आयुर्वेद उपचार के अनुसार सारी शारीरिक प्रणाली 3 तत्व वात पित्त और कफ द्वारा संचालित होते हैं। शरीर के भीतर द्रव्य अन्य द्रव्य यथा रक्त मूत्र मल में परिवर्तित होते हैं, किंतु यदि शरीर क्रिया में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो द्रव्य शरीर के भीतर वायु के प्रभाव से कफ में बदल जाते हैं। आयुर्वेद प्रणाली के अनुसार जब पित्त
तथा कफ शरीर के भीतर वायु संचार को बाधा पहुंचाते हैं तो 49 प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाता है। इनमें से उन्माद भी एक है। श्री चैतन्य महाप्रभु शारीरिक वायु विकार के बहाने उन्मत्त जैसा व्यवहार करते थे। इस तरह वो अपने पाठशाला में क्रिया व्याकरण का व्याख्या कृष्ण भक्ति के माध्यम से करने लगे। व्याकरण की पूरी व्याख्या कृष्ण से संबंधित करके महाप्रभु अपने शिष्य को सांसारिक शिक्षा से दूर रखने लगे, क्योंकि कृष्ण भक्त बनकर शिक्षा की सर्वोच्च स्तर को प्राप्त करना बेहतर है। इस आधार पर श्री जीव गोस्वामी ने बाद में हरिनाम अमृत व्याकरण का संकलन किया। सामान्यतः लोग ऐसी व्याख्या को उन्माद मानते हैं, उन्माद सनक मानते हैं। अतएव उन्माद की अवस्था में महाप्रभु का उद्देश्य एकमात्र कृष्ण भक्ति का व्याख्या करना होता था, क्योंकि वे हर वस्तु को कृष्ण भक्ति से जोड़ना चाहते थे। महाप्रभु के इन लीलाओं का वस्तुत विवरण श्री चैतन्य भागवत में मध्य खंड में हुआ है। তবে তো করিলা প্রভু গয়াতে গমন, ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তথায় মিলন। इसके बाद महाप्रभु गया चले गए। वहां उनकी भेंट शीलेश्वरपुरी से हुई। महाप्रभु अपने पूर्वजों की श्राद्ध करने के लिए गया गए। यहाँ अनुष्ठान पिंडदान कहलाता है। वैदिक समाज में किसी संबंधी को विशेषतः पिता माता की मृत्यु के बाद गया जाना होता है और वहाँ भगवान विष्णु के चरण कमलों पर श्राद्ध अर्पण करना होता है। अतएव नित्य प्रति लाखों लोग गया जाते हैं और श्राद्ध करते हैं। इस नियम के अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने दिवंगत पिता का पिंडदान करने के लिए गया। सौभाग्यवश वहाँ उनकी भेंट ईश्वरपुरी से हुई। दीक्षा अंतरे होइल प्रेमेर प्रकाश, देशे आगमने पुनः प्रेमेर विलास। गया में श्री चैतन्य महाप्रभु ने ईश्वरपुरी से दीक्षा ग्रहण की और उसी के तुरंत बाद उनमें भागवत प्रेम का चिन्ह दिखाई दिया। घर लौटने पर भी उनसे ऐसा लक्षण प्रकट हुए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनेक शिष्य के साथ गया गए तो रास्ते में वे बीमार पड़ गए। उन्हें इतना तेज बुखार चढ़ा कि उन्होंने अपना शिष्य से ब्राह्मण के चरणामृत मंगाया, जिसे पीने के बाद वे अच्छे हो गए। अतएव सबको ब्राह्मणों का आदर करना चाहिए, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदर्शित किया। ना तो महाप्रभु ने ना ही उनके अनुयायी ने ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार का अनादर व्यक्त किया। चैतन्य महाप्रभु अनुयायियों को चाहिए ब्राह्मणों को उचित सम्मान प्रदान करने के लिए तत्पर रहे, किंतु चैतन्य संप्रदाय के प्रचारक ऐसे व्यक्ति को विरोध करते हैं जो वांछित योग्यता के बिना अपने आप को ब्राह्मणों का रूप में प्रस्तुत करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी ब्राह्मण कुल में जन्म होकर एक व्यक्ति के सहसा ब्राह्मण नहीं मानते। अतएव हमें चाहिए कि हम अविवेकी बनकर ब्राह्मणों की चरणामृत को
पीकर उन्हें आदर देने के लिए महाप्रभु के अनुकरण ना करें। कलियुग के कल्मश के कारण धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार पतित हो गया है। अतएव वे लोगों की भावनाओं का लाभ उठाकर उन्हें दिग्भ्रमित करते हैं। सोची के प्रेम दान तबे अद्वैत मिलन, अद्वैत पाइल विश्व रूप दर्शन। तत्पश्चात महाप्रभु ने अपनी माता सची देवी द्वारा अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर किए गए अपराध की क्षमा करके उन्होंने कृष्ण प्रेम प्रदान किया। इस तरह अद्वैत आचार्य से भेंट हुई और उन्हें बाद में भगवान की विश्व रूप का दर्शन कराया। एक दिन चैतन्य महाप्रभु श्रीवास प्रभु के घर पे विष्णु सिंहासन पर बैठे थे। तभी अपने भाव में आकर उन्होंने कहा, मेरे माता ने अद्वैत आचार्य के चरण कमलों पर अपराध किया है, अतएव वे जब तक उन वैष्णवों के चरण कमलों पर इस अपराध का प्रायश्चित नहीं करते तब तक उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है। ये सुनकर सारे भक्तगण अद्वैत आचार्य के वहां ये सुनकर सारे हरे कृष्ण प्रभु, मैं 2 मिनट में बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में मैं कीर्तन में हूँ, ठीक है? हरे कृष्ण। तभी महाप्रभु ने निर्देश अनुसार सची माता ने इस स्थिति का लाभ उठाकर अद्वैत आचार्य के चरणों कमलों का स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी माता को इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्षमा कीजिएगा। जब अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पास आ रहे थे तो रास्ते भर में वे माता सची देवी के गुणगान का बखान करते जा रहे थे और पहुंचने पर भावावेश में स्थित का लाभ उठाकर अद्वैत आचार्य के चरण कमलों का स्पर्श किया। श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी माता को इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें कहा, आप मेरी माता के अद्वैत आचार्य के चरण कमलों के प्रति किया गया अपराध शोधित हो गया। अतएव अब उन्हें बिना किसी कठिनाई के कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। इस उदाहरण से महाप्रभु ने सबको शिक्षा दी है कि भले ही कोई कृष्ण भावनामृत में कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए, किंतु यदि वो किसी वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करते हैं तो उसका उन्नति फलीभूत नहीं होगा। अतएव हमें वैष्णव अपराध से बचने के प्रति अत्याधिक सतर्क रहना पड़ेगा। যদি বৈষ্ণব অপরাধ উঠে হাতি মাতা ওপারে বা ছিন্ডে তা सुखी जाए पाता। जिस तरह मद हाथी बगीचे के सारे पौध तहस नहस कर डालता है, उसी तरह वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया एक भी अपराध जीवन भर को संचित भक्ति का विनष्ट कर सकता है। इस घटना के बाद एक दिन अद्वैत आचार्य प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि वे कृपा करके अपना वह विश्व रूप
दिखलाएं जिसे उन्होंने अर्जुन को दिखलाया था। महाप्रभु ने ये प्रस्ताव मान लिया और अद्वैत आचार्य अत्यंत भाग्यशाली थे कि उन्होंने भगवान की विश्व रूप देखा। प्रभुर अभिषेक तबे करिल शिवास खाटे बसी प्रभु कोइला ऐश्वर्य प्रकाश। तत्पश्चात शिवास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया। महाप्रभु ने खाट के ऊपर बैठे बैठे दिव्य ऐश्वर्य प्रकाशित किया। अभिषेक आर्च वृक्ष की स्थापना का विशेष पर्व है। इस समारोह में आर्च विग्रह को दूध तथा जल से नहलाया जाता है, फिर पूजा की जाती है और तब वस्त्र बदले जाते हैं। ये अभिषेक उत्सव शिवास के घर में विशेष रूप से मनाया गया। उस समय सारे भक्त ने यथाशक्ति सभी प्रकार की सामग्रियां से महाप्रभु की पूजा की और उन्होंने हर एक भक्त को मानव वांछित वर दिया, मन वांछित वर दिया। तबे नित्यानंद स्वरूप आगमन प्रभु के मिलिया पाइलो, प्रभु के मिलिया पाइलो सरभुज दर्शन। श्रीवास ठाकुर के घर पर इस उत्सव के बाद नित्यानंद प्रभु का वहां आगमन हुआ और जब वे चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्हें महाप्रभु के षड़भुज रूप के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। षड़भुज अर्थात 6 भुजाएं वाली गौर सुंदर 3 अवतारों के प्रतीक हैं। 2 हाथ में धनुष बाण और श्री रामचंद्र का रूप किसी ग्वाले की तरह पकड़े, दोनों हाथों में धनुष बाण द्वारा श्री रामचंद्र का रूप किसी ग्वाल की तरह पकड़े, दंड तथा बांसुरी द्वारा श्री कृष्ण का स्वरूप और संन्यास दंड तथा कमंडल द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु बीरभूम जिले के एक चक्र ग्राम में जन्मे थे। इनकी माता पद्मावती था, पिता हराय पंडित थे। वे बचपन से ही बलराम की तरह खेलते थे। जब वे बड़े हो रहे थे तो एक सन्यासी हराय पंडित के घर आया और भिक्षा के स्वरूप पंडित के पुत्र के ब्रह्मचारी सहायक के कार्य के लिए मांगा। हराय पंडित तुरंत ही राजी हो गए और उन्होंने अपना पुत्र को उसे दे दिया। यद्यपि ये पुत्र वियोग में इतना अधिक दहलाते वाले था कि इस वियोग के बाद हराय ने अपने प्राण त्याग दिया। नित्यानंद प्रभु ने अपने सन्यास के साथ उनकी तीर्थ यात्राएं की। कहा जाता है कि वो कोई दिन तक उसके साथ मथुरा में रहे। उस समय उन्होंने नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं के विषय में सुना। इस लीलाएं इसीलिए वे महाप्रभु का दर्शन करने बंगाल आए। जब नित्यानंद प्रभु नवद्वीप आए तो नंदन आचार्य के घर में अतिथि बन के यहाँ ये समझकर कि नित्यानंद प्रभु आए हैं, चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को इनके पास भेजा। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की भेंट हुई। प्रथम षड़भुज तारे देखाइल ईश्वर शंख चक्र गदा पद्म संगे वेणुधर। एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के शाखा नित्यानंद प्रभु के शंख चक्र गदा कमल धनुष तथा बंसी धारण किए हुए अपने षड़भुज रूप में दिखलाया।
তবে চতুর্ভুজ হইলা তিনি অঙ্গে বক্র, দুই হস্তে বেণু বাজা, दुए शंख चक्र। तत्पश्चात त्रिभंगी होकर उन्होंने अपना चतुर्भुज रूप दिखलाया। वो अपने दो हाथों से मुरली बजा रहे थे और अन्य दो हाथों से शंख तथा चक्र धारण किए थे। तबे तो द्विभुज केवल बंशी बदना, श्यामंग पीत वस्त्र बजेंद्र नंदन। अंत में महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को महाराज नंद के पुत्र कृष्ण का द्विभुज रूप में दिखलाया, जिनमें वह मात्र बंसी बजा रहे हैं और अपने श्याम वर्ण शरीर को पर पीत वस्त्र धारण किए हैं। तबे नित्यानंद गोसाई व्यास पूजा, नित्यानंद वेशे कोइला मुसल धारा। तब नित्यानंद प्रभु ने भगवान श्री गौर सुंदर की व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा करने का प्रबंध किया, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु की भाव में आकर मुसल धारण कर लिया। महाप्रभु के आदेश से नित्यानंद प्रभु ने पूर्णिमा की रात में व्यास पूजा की तैयारी की। उन्होंने व्यास पूजा अर्थात गुरु पूजा की तैयार व्यासदेव के माध्यम से की। चूंकि व्यासदेव वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले की मूल गुरु है, इसीलिए गुरु की पूजा व्यास पूजा कहलाते हैं। नित्यानंद प्रभु की व्यास पूजा की तैयारी की और संकीर्तन चल रहा था, किंतु जब उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के गले में माला पहनानी पहुंचाई तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु में अपने आप को देखा कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की आध्यात्मिक स्थिति में अर्थात कृष्ण और बलराम में कोई अंतर नहीं है। वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही विभिन्न प्राकट्य है। इस विशिष्ट समारोह में श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त ये समझ गए कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु में कोई अंतर नहीं है। कबे सोची देखिल राम कृष्ण दुई भाई, तबे निस्तारिल प्रभु जगाय माधाय। तत्पश्चात सची देवी ने कृष्ण तथा बलराम दोनों भाई को चैतन्य तथा नित्यानंद के स्वरूप में देखा। तब महाप्रभु ने जगाय तथा माधाय नामक दो भाइयों को उद्धार किया। एक रात सची देवी ने सपना देखा, उनके घर में किसी घर की कृष्ण तथा बलराम के आच्य विग्रह चैतन्य तथा नित्यानंद के रूप में धारण करके नैवेद्य खाने के लिए बच्चों की तरह परस्पर झगड़ रहे हैं। अगले दिन सची माता ने महाप्रभु की इच्छा से नित्यानंद प्रभु को प्रसाद लेने के लिए अपने घर बुलाए। विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद के साथ साथ खा रहे थे। तभी सची देवी को अनुभव हुआ कि ये दोनों और कोई नहीं है, बालक कृष्ण बलराम है। ये देखकर वे मूर्छित हो गए। जगाय तथा माधाय नवद्वीप में एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में जन्मे दो भाई थे, जो बाद में सभी तरह का पापों कर्मों को लिप्त हो गए थे। चैतन्य महाप्रभु की आदेश कर नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर दोनों ही कृष्ण भावनामृत संप्रदाय के घर घर जाकर प्रचार करते थे। ऐसे प्रचार कार्य के दौरान उनके भेंट इन दोनों भाइयों से जगाय और माधाय से हुई। ये दोनों भाई शराब पीकर उन्मत्त
दशा में थे और उन्होंने देखकर उनका पीछा करने लगे। अगले दिन मधाई ने नित्यानंद प्रभु को सिर पर एक मिट्टी के घोड़े से मिट्टी का घड़े का टुकड़ा फेंक कर मारा, जिससे उनके सिर से रक्त निकलने लगा। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसके बारे में सुना तो वे दोनों भाइयों को दंडित करने के उद्देश्य से तुरंत वहां पहुंचे, किंतु जब दयानिधि भगवान गौरांग ने जगाई को अपने किए पर पश्चाताप प्रकट करते हुए देखा तो महाप्रभु ने तुरंत ही उसे गले लगा लिया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन पाकर और उन्हें गले लगाकर दोनों भाई तुरंत निर्मल हो गए। इस प्रकार महाप्रभु ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के दीक्षित किया और उनका उद्धार कर दिया। तबे शब्द पहुँचिल प्रभु भाववेशे, यथा तथा भक्तगण देखिले विशेषे। इस घटना के बाद महाप्रभु 21 घंटे तक भावातरिक की स्थिति में रहे और सारे भक्तों ने उनकी विशेष लीलाएं देखी। आच्य विग्रह के कक्षा में सिंहासन के पीछे आच्य विग्रह के लिए एक सज्जा अवश्य होना चाहिए। ये प्रथा हमारे सभी केंद्रीय में एक दिन शिवास ठाकुर के घर में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु विष्णु की सज्जा पर बैठ गए और सारे भक्तों ने पुरुष सूक्त के वैदिक मंत्रों से उनकी पूजा की। बरा होया वेश होइल मुरारी भवने, तार स्कंदे चढ़िए प्रभु नाचिला अंगने। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु के वराह अवतार का भाववेश हुआ तो वे मुरारी गुप्त के कंधे पर चढ़ गए। फिर मुरारी गुप्त के आंगन में दोनों नाचने लगे। तबे शुक्लम्बरे कइल तांडुल भक्षण, हरि नाम श्लोकेर कइल अर्थ विवरण। इसके बाद महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के द्वारा दिया हुआ कच्चा चावल खाया और बृहन नारदीय पुराण में उल्लेखित हरेर नाम श्लोक का विस्तार भावार्थ यहाँ पर किए। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलो नस्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार के लिए भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम की कीर्तन, भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। कोली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम होइते है सर्व जगत निस्तार। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान के प्रत्यक्ष संगति कर सकता है।
जो कोई भी ऐसा करता है तो उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। तब तक के लिए हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि हो सकता है शाम को हम यदि बैठे तो शाम को ही सुन सकते हैं। तो यहीं पे हम विराम देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि सुनने में अच्छा लग रहा है या सुनने लायक है तो लोगों को सुनाने के लिए मौका बना दीजिए।